जय श्री श्याम मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है चैत्र नवरात्रि 2026। जानेंगे माँ जगदम्बा की पालकी और 13 महीनों का रौद्र संवत्सर। जानेंगे क्या है खास इस बार। तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube वीडियो के साथ में अंत तक। जानते हैं चैत्र नवरात्रि 2026 के बारे में कुछ खास और विशेष जानकारी। आइए जानें। मित्रों, उत्साह और उमंग से भरे हुए चैत्र नवरात्रि गुरुवार यानी कि आज से शुरू हो गए हैं। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा गुरुवार सुबह 6:52 से शुरू हो चुकी है। इसी के साथ नूतन संवत्सर का शुभारंभ भी हो गया है। इस दिन गुड़ी पड़वा के साथ हिंदू नववर्ष मनाया जाएगा। इस बार नवरात्र 19 मार्च से 27 मार्च तक रहेंगे, यानी पूरे 9 दिन के होंगे। नवरात्र गुरुवार को शुरू होने के कारण इस बार मां जगदम्बा पालकी पर सवार होकर आएगी और प्रस्थान माता का हाथी पर होगा। वर्ष 2026 में शुरू होने वाले नए संवत्सर को रौद्र संवत्सर कहा जा रहा है। इस वर्ष के राजा बृहस्पति और मंत्री मंगल होने वाले हैं। वैदिक ज्योतिष में हर साल का प्रभाव इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर देखा जाता है। बृहस्पति को ज्ञान, धर्म और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, जबकि मंगल साहस और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में इस साल धर्म, पराक्रम और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक देखने को मिल सकता है। संवत्सर का आध्यात्मिक महत्व। नव संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होने वाला भारतीय संस्कृति का एक पवित्र पर्व है। यह ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना, राजा विक्रमादित्य के गौरवशाली शासन और ऋतु परिवर्तन, बसंत के अंत, ग्रीष्म की शुरुआत का प्रतीक है। यह दिन प्रकृति के पुनर्जागरण, नई ऊर्जा, ऊर्जावान संकल्पों और सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ाने का संदेश देता है। इस वर्ष पड़ेंगे 3 ग्रहण, लेकिन भारत में नहीं दिखेंगे। इस बार समस्त भूमंडल पर 2 सूर्य ग्रहण तथा 1 चंद्र ग्रहण होगा। इस वर्ष होने वाले सभी ग्रहण केवल विदेश में ही दृश्यमान होंगे। भारत में इस वर्ष कोई भी ग्रहण दृश्य नहीं होगा, जिसका कोई भी प्रभाव यहाँ पर नहीं रहने वाला है। इस बार विवाह के मुहूर्त 70 रहने वाले हैं और 13 महीनों का रहेगा यह वर्ष। इस रौद्र संवत्सर में 70 दिनों तक शहनाइयों की गूंज सुनाई देगी। अप्रैल में 7, मई में 7, जून में 10, जुलाई में 10, नवंबर में 4, दिसंबर में 7, जनवरी में 10, फरवरी में 8, मार्च में 6 शुभ विवाह के मुहूर्त रहेंगे। वहीं इस वर्ष ज्येष्ठ मास का अधिक मास होगा, जिसके चलते यह वर्ष 13 महीनों का रहेगा। घट स्थापना आज गुरुवार 19 मार्च को हो चुकी है, जिसमें 6:52 से लेकर सुबह 7:48 के बीच में घट स्थापना हो चुकी है। इसके अलावा दोपहर अभिजीत मुहूर्त में भी 12:05 से लेकर 12:53 के मध्य भी घट स्थापना लोगों ने की है। मित्रों, ये थी कुछ खास और विशेष जानकारी चैत्र नवरात्रि 2026 और नए संवत्सर विक्रमी संवत 2083 के बारे में। जाना हमने इसी के बारे में। इसी तरह की और अन्य खास जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। हमारे इस चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। जय श्री श्याम।